अयोध्या में इंडिया वॉइस के खबर का असर देखने को मिला है, जहां रुदौली के अमानीगंज रोड की दुर्दशा की खबर को हमने बड़े ही प्रमुखता से चलाया, जिसका शासन ने अब संज्ञान लिया और अब इस सड़क के निर्माण के लिए दोबारा बजट जारी किया जाएगा और जल्द ही रुदौली अमानीगंज सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस खबर से रुदौली की जनता गदगद है और उसने इंडिया वॉइस का आभार जताया। जनता ने यह कहा कि 12 सालों से जो नहीं बन सका, इंडिया वॉइस की मुहिम से बनने जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए 3,16,59,000 की पहली किश्त के लिए धन अवमुक्त हुआ है। आपको बता दें कि रुदौली से अमानीगंज 7 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य 15,82,95,000 से होना है। अमानीगंज की स्थिति जो बद से बदहाल थी, आम जनता को निकलने में काफी दिक्कतें होती थी और इंडिया वॉइस की मुहिम 21 जून को उन्होंने खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और यहाँ पे 15 करोड़ के 82 लाख रुपया जो है इस नई सड़क का निर्माण होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गिट्टी आने का भी यहाँ कार्य शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू होगा और इस सड़क पे जो है नई सड़क बिल्कुल चमचमाती हुई सड़क बनेगी, आम जनता को राहत भी मिलेगी। और यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को, आपको विशेष रूप से। आप हमारे संपर्क में बहुत दिन से हैं और आपका हम किस तरीके से धन्यवाद करें कि हम लोगों की परेशानी किसी भी तरीके से दूर हो गई और ये निर्माण कार्य पूरा हो जाए और ढंग से पूरा हो जाए तो हमारे लोगों का व्यापार तो चल जाएगा। अच्छा, ये सड़कें कितने दिनों से खराब पड़ी थी? ये करीब खराब है 10 साल से। 10 साल से ज्यादा ही से खराब है, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जहमत नहीं उठाई जी, ठीक कराने की जहमत किसी ने नहीं? ना किसी ने। कई जगह शिकायत करी गई, कई जगह का बताया गया, लेकिन कोई शिकायत सुनी नहीं गई। लेकिन अब आपके चैनल से माध्यम से इंडिया वॉइस ने मुहिम भी बना लिया था कि रुदौली अमानीगंज मार्ग को ठीक कराएं। नहीं, ये तो आपका बहुत सराहनीय काम, ये समाज सुधार का काम है। मरीज परेशान होते थे, रात बिरात कोई साधन भी नहीं मिलता था। जिसके पास साधन है वो तो है और जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान। क्या नाम पड़ता? निर्मल गुप्ता, अमानीगंज रोड, रुदौली। इंडिया वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वॉइस का जो 12 सालों से अभी तक सड़कें बनी नहीं थी, आप लोगों की वजह से सड़कें पर कुछ ध्यान दिया गया है, जो बन जाएगी। नहीं तो वरना रोजगार भी सब पे वो दिक्कत आ रही थी। क्या कहेंगे, इंडिया वॉइस की खबर जब चली तो रुदौली अमानीगंज रोड के निर्माण का? आपके चैनल का पहले सबसे पहले धन्यवाद कि जो आपने न्यूज दिखाया तब शासन से पैसा पास हुआ। ये कितने दिनों से सड़कें खराब थी? लगभग 5-6 वर्ष पहले से सड़क खराब। तो आज तक की कोई ठीक नहीं कराया? आज तक की कोई इस पर ध्यान नहीं किया, न विधायक न कोई सांसद। क्या नाम पड़ता? हमारा राम कुमार यादव। इंडिया वॉइस ने खबर 21 जून को चलाई है, उसके बाद ये हरकत में आया। हरकत में आया जब जिस दिन ये न्यूज चली, उसके बाद ये गिट्टी वगैरह गिरनी शुरू हुई है। बन जाए तो अच्छी, नहीं 12 साल से तो हम लोग एकदम परेशान है इस रोड पे। शासन ने 15 करोड़ 82 लाख शासन ने 15 करोड़ 82 लाख रुपए पास किए हैं। अब काम शुरू हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से खराब थी? ये लगभग 12 साल से खराब है सड़क। तो इंडिया वॉइस की मुहिम काम आई उनकी मुहिम। क्या कहेंगे? हम उनको धन्यवाद देंगे कि उनकी वजह से ये सड़कें पे काम लगना शुरू हुआ, सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद जो है शासन एक्शन में आया है और 15 करोड़ रुपए के करीब अवमुक्त हो गए हैं। अब इस पे नई सड़क बनेगी और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा जी, अब ये इंडिया वॉइस की खबर 21 जून को चली है, उसके बाद जो हरकत में? मैं इंडिया वॉइस को जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। इंडिया वॉइस ने जो काम करके दिखाया है, इसी तरह अगर इंडिया वॉइस काम करता रहेगा जमीन के स्तर पे तो लोकतंत्र हमारा बचा रहेगा। और दूसरी बात, इंडिया वॉइस ने जो काम इस तरह जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे अगर इसी तरह करता रहेगा तो हमारे रुदौली विधानसभा में जहां भ्रष्टाचार का अंबार बना हुआ है वहां सारे भ्रष्टाचार ओपन होंगे। हमारे शिवम भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि जो उन्होंने पूछा, वो बधाई के पात्र है। अगर वो रुदौली में किसी दिन आते हैं तो हमको भी चांस दिया जाए उनका स्वागत करने के लिए। क्या कहेंगे, इंडिया वॉइस की खबर जब चली उसके बाद सड़क बनना शुरू हुई? इंडिया वॉइस की सड़क चली मुहिम हमें अच्छा काम दिख रहा है। अब काम चालू हो गया है, इसमें जो लेबर लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और आवाजाही थोड़ा बहुत कम है, बाकी तो नहर से निकल जाते हैं।
जो सड़क है बहुत दिन से खराब है। आज से 10-12 साल पहले मैं भी इधर ही रोड से गुजरा करता था, तो ये बहुत खराब है। यहाँ पानी भर जाया करता है हमेशा, ना कोई इसकी सुनवाई करता है ना कोई, मगर इंडिया वाइज की सुनवाई से बहुत अच्छा लाभ हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार चौहान है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि इंडिया वाइज की जो मुहिम थी कि रुदौली से अमानीगंज मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा, और वो मुहिम काम होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि गिट्टियां यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं, और जल्द ही इस सड़क पे जो है नई सड़क का निर्माण होगा। और आम जनता ने भी इंडिया वाइज की खबर को, इंडिया वाइज के चैनल को जो है धन्यवाद दिया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हमने बड़े मुखरता से इस खबर को उठाया और इसके बाद विधायक से लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बड़ी प्रमुखता से सवाल पूछा, और इसके बाद एक अच्छी पहल, सड़क का निर्माण होने जा रहा है, वहां के लोगों में कितनी खुशी विनय? जी शिवम जी, यहाँ पे बता दूं कि रुदौली से अमानीगंज की जो दुर्दशा थी और इंडिया वाइज ने इस मुद्दे को उठाया था और मुहिम भी छेड़ दी थी कि जब तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा तब तक इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जाएगा, और इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और नेता हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे, और इस पर जो है ये मुहिम काम भी आई है। और आम जनता में यहाँ खुशी है कि इंडिया वाइज की खबर का असर यहाँ पे साफ तौर पर देखा गया है, और शासन ने जो है इसमें एक सड़क निर्माण के लिए जो है 3 करोड़ कुछ रुपए जो है अवमुक्त भी कर दिया पहली किस्त को, और दूसरी किस्त जो है जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन अब लोगों में ये आस बन गई है कि जल्द ही जल्द जो है सड़क का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ की आम जनता थी उनको काफी दिक्कतें होती थी। कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो मरीजों को हो जाती थी, जब कोई बीमार पड़ जाता था और जल्दबाजी में उसको अमानीगंज से लखनऊ ले जाना पड़ता था, काफी समय लगता था सड़क खराब होने की वजह से। तो लोगों में खुशी का इजहार यहाँ पे करते हुए साफ तौर पे दिखाई पड़ा है। विनय, जब हमने इस रोड का रियलिटी चेक किया था तो रोड को देखने के बाद हम वही कह रहे थे कि रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड पता ही नहीं चल रहा था, और वहां के लोग भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और ऐसे में उनके साथ इंडिया वॉइस खड़ा हुआ और उनकी बात को लोगों तक पहुंचाया, और इसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछा, और यही वजह रही कि निर्माण कार्य का जो रास्ता है वो आगे की तरफ बढ़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया वाइज जब आम जनता की आवाज को जो है शासन स्तर की पहुंचाया है, तो यहाँ की जो आवाम है उसमें भी एक हिम्मत आई है कि कम से कम इंडिया वाइज जो है हम लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो सड़क हो या वार्डों की समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो, तो इसको प्रमुखता से उठा रहा है। और लोगों में ये आज जग गई है कि अब हम लोगों की आवाज जो शासन स्तर तक की पहुंचेगी। जो आवाज अभी तक की दबी रहती थी, यहाँ पे आवाज आगे तक की नहीं जाती थी, अभी इसमें लोगों को आत्मविश्वास जग गया है कि इंडिया वाइज जो है इस खबर को भी, सभी खबरों को प्रमुखता से उठाया। विनय, ये जो रुदौली से अमानीगंज वाली सड़क है, इसके बीच की दूरी कितनी? और एक सवाल यह और अहम हो जाता है कि आखिर क्या वजह था कि इतने सालों के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं होता था, जबकि दुर्घटनाएं इस पर आए दिन होती रहती हैं, और वहां के लोगों का भी यही कहना था। क्या वजह था कि यह निर्माण रुका हुआ था? क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया था या किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल, आपको बता दो कि रुदौली से अमानीगंज की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर की मात्र है, और अमानीगंज की जो पुल है वहां तक की सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन जहाँ से रुदौली की सीमा शुरू होती है वहीं से रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। और ये लगभग 8 से 10 साल तक की ये बदहाल सड़क पड़ी हुई थी, और जो जिम्मेदार थे उन्होंने कोई जहमत नहीं उठाई कि सड़क का निर्माण कार्य भी होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि 30 जून को हम लोगों ने जब खबर चलाई थी और विधायक जी से भी इस क्वेश्चन पूछा गया, तो वो बता रहे थे कि ये 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत है और इसमें NH के हैंड ओवर है, NH करेगी। तो उससे बजट पूछा गया था, क्या यूपी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। और लोक निर्माण के जो मुख्य अभियंता थे उनसे भी इंडिया वाइज ने बात की थी, तो उनका कहना था कि 3 बार प्रस्ताव बजट बना करके शासन को भेजा गया, लेकिन शासन से मंजूरी न मिलने के कारण जो है इसका निर्माण कार्य नहीं शुरू है। बजट मिलते ही जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इंडिया वाइज की जो मुहिम थी वो जो है शासन स्तर तक की पहुंची, और शासन ने इस मामले को जो संज्ञान लिया, और जो PWD का प्रस्ताव था उस पर जो है बजट पास कर दिया है। विनय, अब जब बजट पास कर दिया है तो अनुमानन कितना समय और लगने वाला है आगे, जब इस सड़क का निर्माण हो जाएगा और लोगों की समस्याओं का निवारण हो जाएगा, पूर्णतया हो जाएगा?
अब इसे आपको बता दूं, कम से कम जो है 4 महीने का समय लगेगा और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गिट्टियां आना अभी शुरू हो गई हैं, तो ये माना जा रहा है 3 से 4 महीने के अंदर जो है लोगों को जो है सड़क अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से कई सालों से, दशकों से उस सड़क का निर्माण तो होता था लेकिन टेम्पररी होता था, लेकिन अब विनय, जब इंडिया वॉइस ने इसकी आवाज उठाई, जब हमने इस पूरी मुहिम को चलाया, तो इसके बाद जिस तरह से अब इसका विधिवत काम होना है, ऐसे में जो मेहनत है, जो हमारी मेहनत थी कि हम लोगों की समस्याओं का निवारण करें और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जवाबदेह, जो इसके जवाबदेह हैं उनसे जवाब लें, तो ये यानी कि हमारी ये जो मुहिम है ये सफल हुई। जी बिल्कुल, इंडिया वाइज की जो मुहिम थी और इसमें साफ तौर पे इंडिया वाइज ने कह दिया था कि जब तक रुदौली से अमानीगंज की रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता तब तक ये मुहिम चलती रहेगी और जो जिम्मेदार इसके अधिकारी हैं, नेता है, उनसे बराबर सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसके बाद जो है शासन तक की मामला पहुंचा और पूरा प्रशासन से लेकर के शासन तक की जो है हरकत में आया। और रुदौली से अमानीगंज का जो बताया जा रहा था कि 84 कोसी परिक्रमा है, वो 84 कोसी परिक्रमा में ना होकर के बल्कि लोक निर्माण विभाग द्वारा है। लोक निर्माण विनय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मुखरता और दिलेरी से आपने इस पूरी खबर को उठाया और जनता तक इसको पहुंचाया और जवाबदेह लोगों से जवाब तय किया।